हेलो ट्रेडर्स, बात करूंगा दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में और बहुत कम समय लूंगा आप लोगों का। बट अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो ज़रूर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ भी आ रही हैं। क्या रहा 7,000 करोड़ रुपए कहाँ गए, क्या करना चाहिए, खरीदे बेचे, इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, सारा कवर करूँगा बहुत कम समय लेते हुए। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको कुछ आउटकम समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भैया फंडामेंटल के अंदर ग्रोथ दिख रही होगी कंपनी की, तो जाहिर सी बात है वो स्टॉक आज नहीं तो कल परफॉर्म करता ही करता है। बट जो लास्ट इसके आउटकम आया है रिजल्ट का, उसने बहुत डिसअपॉइंट किया है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर सेल इनकम जो है वो कम होती हुई दिखी है। हालांकि एक्सपेंसेस भी कम होते हुए दिखे हैं, बट इनकम कम होना एक थोड़ा सा शंका पैदा करने वाला सब्जेक्ट है। और इसी वजह से जो मुझे लगता है कि 2-4 दिनों से इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर इनकम नहीं बढ़ेगी दोस्तों, सेल ही नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो बाद में की बात है कि प्रॉफिट तो तभी आएगा ना भैया। इनकम बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, उसका जो रेशियो होगा वो प्रॉफिट और लॉस होगा। लेकिन इनकी तो इनकम ही कम होती हुई दिख रही है, तो जो कि मुझे बहुत निगेटिव लगा फ्रॉम द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। और दूसरी बात, आगे क्या होगा, आगे क्या प्लानिंग है इनकी, उसके ऊपर अब ये स्टॉक रिएक्ट करने वाला है। रिजल्ट के ऊपर जो रिएक्शन था स्टॉक ने ऑलरेडी दे दिया है, जो कि रिजल्ट मुझे तो समझ में नहीं आए, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। वहीं अगर हम इसका डे चार्ट देखते हैं दोस्तों, दोनों चीज़ देखनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट के लिए, फंडामेंटल और टेक्निकल। उन दोनों से जो सिग्नल मिलता है उसके हिसाब से अपनी प्रोबेबिलिटी डिसाइड करनी चाहिए और उसके हिसाब से ही अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। बेसिकली ये एजुकेशनल वीडियो है, बट मैं अपना व्यू, अपना जो भी मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी, वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ फॉर एजुकेशनल पर्पज़। तो देखिए दोस्तों, टेक्निकली हम बात करें तो इसका एक 27.48 रुपये या 28 रुपीज़ मान लीजिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। यहाँ से एक फ्रेश बाइंग आई थी, वो इसने ब्रेक कर दिया है। दूसरा सपोर्ट था इसका लगभग 27 पे, वो भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो जाहिर सी बात है टेक्निकली डे चार्ट पे ये कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। अब आप लोग कह रहे होंगे क्या इसको बेच देना चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्तों कंप्लीट देखिएगा, मैं कम समय लूँगा लेकिन जानकारी कंप्लीट दूंगा पूरी। पहले तो मैं आपको लोगों को ये बता दूं कि भैया इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कोई 1 या 2 दिन ध्यान में रखते हुए हिसाब से कर रहे हो तो वो चलता नहीं है ज़्यादा लंबे समय तक। इन्वेस्टमेंट करनी है तो दोस्तों थोड़ा नज़रिया जितना लॉन्ग टर्म होगा उतना ही ज़्यादा आप कैपिटल गेन अर्न कर पाओगे, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हमें बड़ा चार्ट देखने की ज़रूरत है। बड़ा मीन्स वीकली, कि वीकली क्या परफॉर्म कर रहा है। तो वीकली कैंडल जो क्लोज हुई है दोस्तों वो भी निगेटिव हुई है, बट साथ साथ हमें कुछ पैटर्न भी देखने होते हैं, साथ साथ आगे कुछ नई डायरेक्शन कहीं से बन सकती है या बनेगी, वो भी आइडेंटिफाई करना होता है। इन्वेस्टमेंट में दोस्तों बहुत चीज़ें देखनी होती है। ऐसा नहीं होता हवा भाई इसने बोला खरीद लिया, उसने बोला बेच दिया। ऐसे करोगे तो दोस्तों आपका रेशियो बराबर निकलेगा या आप लॉस में रहोगे, ठीक है। अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको। तो सिंपल हम देखते हैं इसके अंदर कोई पैटर्न बनना है क्या वीकली पे। और अगर आप एक पैटर्न नोट करते हो, आप गूगल वगैरह पे सर्च भी कर लेना। एक देखिए वीकली पे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, इसको आप बोल सकते हो कि हेड एंड शोल्डर, और ये बॉटम पे बन रहा है, वीकली पे बन रहा है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा और बहुत बुलिश सिग्नल दे रहा है। ये एक्टिवेट एक्चुअल में होगा इस ब्रेकआउट के बाद, लेकिन अभी ये 25 रुपये के आसपास है, ये ब्रेकआउट होगा 42, तब तो बहुत सारा ऑलरेडी मोमेंटम निकल जाएगा, उतना तो कोई वेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों, अगर उतना भी अर्न करता है तो अच्छा खासा 50% से ऊपर का रिटर्न यहीं से यहीं ये दे सकता है। तो पैटर्न इसके अंदर एक बुलिश दिख रहा है मुझे वीकली चार्ट पे। दूसरा टेक्निकल एक्सपेक्ट देखते हैं। दूसरे में दोस्तों एक हमारे पास ये होता है फिबोनाची टूल्स, उसकी मदद से देखते हैं। ये देखिए फिब रिट्रेसमेंट वाला टूल है। यहाँ से ये बड़ी तेज़ी आई थी लगभग 2023 से, और यहाँ तक आई थी तेज़ी। कहाँ तक, मैं वहाँ पर ले जाता हूँ। ये देखिए लगभग 39 रुपये तक तेज़ी आई थी। तो ये हमें क्या बताता है दोस्तों, बेसिकली ये रिट्रेसमेंट का बताता है कि भैया ये स्टॉक कहाँ पर जाके एक रिट्रेसमेंट तक ले सकता है या उसके नीचे इसको वीक मानेंगे। तो एक ये रेंज है दोस्तों 0.5 और 0.618, ये 2 पॉइंट होते हैं फिबोनाची के जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इनको नोट करके रखना। आपके पास कोई स्टॉक होगा तो आप उनमें यही देखना कि जहाँ से बाइंग आई है और टॉप तक आप ड्रॉ करना। और देखिए ये लगभग लेवल आ रहा है 21 रुपये से 24 रुपये के बीच में, और अभी स्टॉक की जो क्लोजिंग आई है वो लगभग इसके ऊपर ही है स्टॉक। तो दैट मीन्स अभी तक वीक नहीं है स्टॉक टेक्निकली वीकली चार्ट पे। इसका मतलब यह है कि भैया 21 रुपये तक ये स्टॉक आ सकता है। अगर हम सेफर साइड जाएं, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस भी खाते हैं, थोड़ा रिटेलर्स को डराना भी होता है, बड़े प्लेयर्स को, तो 20 रुपये एक राउंड नंबर लेके चलते हैं। तो मीन्स क्या समझ में आया हमें कि जब तक ये स्टॉक
₹20 से ऊपर है तो प्रोबेबिलिटी हाई है दोस्तों, ये फर्दर तेज़ी यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ₹20 से नीचे अगर ये सस्टेन करता है, ट्रेड करता है या रहता है लगातार, तो जाहिर सी बात है फिर इसके अंदर गिरावट की संभावना बढ़ सकती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से तक सॉरी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इसका जो इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण लेवल है वो ₹20 है। तो मेरे हिसाब से ₹20 तक बाय ऑन डिप्स हम इसके अंदर करना चाहिए अगर इन्वेस्टर है तो, और थोड़ा सा रिलायंस पे भरोसा है तो, क्योंकि अभी फंडामेंटल में कुछ नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ टेक्निकल में दिख रहा है। ठीक है, तो ₹20 तक मेरे हिसाब से ये बाय ऑन डिप वाला स्टॉक है। अभी मैं और जानकारी देने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि इसको लेके बंद कर दो आप। कंप्लीट देखो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते हो तो मेरी वीडियो देखो, 10 जगह देखो, रिसर्च करो, खुद भी देखो। भैया ऐसे नहीं होती इन्वेस्टमेंट, जितना माथा पच्ची से करोगे उतना आपका जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करोगे वो अच्छी होगी, वो सही लेवल पे आप बाय करोगे, सही लेवल पे आप सेल करोगे। जाहिर सी बात है रिसर्च करते रहना चाहिए। तो ठीक है, 2 चीज़ समझ में आई हमें कि भैया एक तो इसका पैटर्न ही बुलिश है, दूसरा ₹20 तक का ये रिट्रेसमेंट ले सकता है, वहाँ तक ये आ सकता है, वहाँ तक डरने वाली बात नहीं लगती मुझे इसके अंदर। और फर्दर बड़ा टारगेट की बात करूँ मैं कि टारगेट कहाँ तक आ सकता है इसके अंदर, ये भी बता देता हूँ कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट होगा इसका। तो देखिए दोस्तों, टेक्निकली बात करूँ मैं तो ये जो दूरी होती है लगभग इस पैटर्न की, मैं यहाँ से लेता हूँ और ये इसकी नेकलाइन है, ये यहाँ तक, इतना ही टारगेट हम ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि लगभग निकल के आ रहा है ऑल टाइम हाई लगभग ₹60 के लगभग। अब इसको आने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, एक कैंडल पूरे वीक का ट्रेड बता रही है हमको, तो जाहिर सी बात है इसमें मल्टीपल वीक्स या मंथ्स का टाइम लगेगा, लेकिन एक ₹60 का टारगेट मुझे इसके अंदर दिख रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये ₹42 से ऊपर निकला तो जाहिर सी बात है फिर ₹60 ही जाएगा, और फर्दर अगर ब्रेकआउट कंटिन्यू करता है तो जाहिर सी बात है आगे भी जा सकता है। तो ये तो हो गया अपसाइड का पूरा प्लान। ₹20 से नीचे मैंने पहले बता दिया आपको कि भैया ₹20 से नीचे ये ट्रेड करेगा या सस्टेन करेगा तो वीक है। अब कुछ और फैक्टर देख लेते हैं दोस्तों। एक साथ साथ एक न्यूज़ और दे दूँ, ओल्ड न्यूज़ है, कुछ ज़्यादा पुरानी है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहें क्योंकि डाटा लीक वगैरह की खबरें भी आ रही हैं, तो केयरफुल रहना ज़रूरी है, सतर्क रहें। साथ साथ जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पूरे मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हुई थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं मेन रीजन कह लो आप माइक्रोसॉफ्ट ही था। उसके सर्वर में कुछ गड़बड़ी या कुछ भी आउटेज या कोई भी दिक्कत ही, टेक्निकल इशू था, जो कि अब न्यूज़ निकल के आ रही है वो फिक्स हो गया है। तो जाहिर सी बात है जो ग्लोबल सेंटीमेंट एकदम से बिगड़ा था माइक्रोसॉफ्ट की वजह से, वो पूरी तरह रिवर्स नहीं होगा, लेकिन वो दिक्कत खत्म हो गई है। तो जाहिर सी बात है मुझे नहीं लगता कि अब फर्दर कंटिन्यू गिरावट होगी इस न्यूज़ के बाद। हाँ, कोई और न्यूज़ की वजह से हो जाए, दैट इज़ अदर थिंग, क्योंकि हमारा बजट भी आगे। साथ साथ दोस्तों 1 जुलाई से नए CFO भी आए हैं कंपनी के अंदर, तो जाहिर सी बात है CFO एक पूरे फाइनेंशियल जो बनते हैं उस पर्टिकुलर वर्टिकल का बंदा होता है भाई, और मेन बंदा होता है बैलेंस शीट और कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके हाथ में होता है, तो पूरा कैलकुलेशन वेरीफाई करेगा, देखेगा, बनाएगा, जो भी है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने ज्वाइन ही 1 जुलाई को करा है। ये देखिए ना, एक न्यूज़ निकल के आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट कि भैया बैलेंस शीट बननी कैसे है, आउटफ्लो या कुछ भी है, पूरा कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट कहाँ खर्च हो रही है, कैसे हम इसको कर सकते हैं, वो सब CFO के हाथ में होता है, जो मुझे लगता है, मेरा व्यू है। तो मेरे हिसाब से अगली वाली जो बैलेंस शीट है उसमें हमें पर्टिकुलर ध्यान देना पड़ेगा कि भैया कुछ चेंजेज हुए हैं इस पर्टिकुलर लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट थे उसके अकॉर्डिंग या नहीं। तो जो अगला क्वार्टर का रिजल्ट आएगा दोस्तों अक्टूबर तक, उसमें हमें थोड़ा सा आउटकम दिखेगा कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक क्या कर सकता है, क्या फाइनेंशियल इसके होने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों एक न्यूज़ और भी निकल के आ रही थी। देखिए इनका मेन खर्चा यही है ना भैया, जिनमें बहुत महंगा कर्जा खरीदा लिया हुआ है, अब ये उसको दे पा रहे हैं तो फिर वही दिक्कत है। तो न्यूज़ निकल के आ रही थी 7,000 करोड़ रुपए लगभग ये जुटा रहे हैं रिलायंस से, 2-3 बैंक हैं जो इनको दे रहे हैं, उससे ये जो हाई डेप्ट है इनका, जो हाई रेट पे जो इन्होंने लिया हुआ है लोन वगैरह जो भी है, वो इसे चुकता करेंगे, ये मुझे समझ में आ रहा है इन पूरे न्यूज़ की वजह से। जाहिर सी बात है यार, जो कह सकते हैं हैवी इंटरेस्ट जिसमें देना पड़ता है उसको ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नया लोन लेंगे उसका रेट जाहिर सी बात है इससे कम ही होगा, अगर ये सामने वाले जिसको दे रहे हैं उसको हैवी बोल रहे हैं तो ये भी एक पॉजिटिव ही न्यूज़ मैं मानूंगा। और आने वाले टाइम में इसका फ़र्क दिखेगा, क्योंकि भैया इतने लंबे समय के लिए लोन मिल रहा है इनको 8-9 साल के लिए, तो हम 8-9 दिन के अंदर, 8-9 महीने के अंदर थोड़ी डिसीजन बता देंगे कि भैया स्टॉक कहाँ जाएगा। ये जब लोन इतने लंबे समय के लिए ले रहे हैं, ये जाहिर सी बात है इतने लंबे समय तक कंपनी चलाने का प्लान तो होगा इनका, एज़ पर द प्रेजेंट न्यूज़। आगे क्या होगा यार किसी को नहीं पता। तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म के लिए व्यू तो है इनका कुछ ना कुछ कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, प्लानिंग है।
सो ओवरऑल कहानी है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में यही सब देखा जाता है। ऐसा नहीं देखा जाता कि आज 2 रुपये घट गया तो बेच दूँ, कल 2 रुपये बढ़ गया तो बेच दूँ, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा लंबे समय की प्लानिंग होनी चाहिए, माइंड के अंदर स्थिरता होनी चाहिए। 2-3 दिन की गिरावट से घबराते भी नहीं है, 2-3 दिन की तेज़ी से बिल्कुल एक्साइटेड भी नहीं होते हैं। इन्वेस्टमेंट वही सक्सेसफुल होता है इन्वेस्टर। तो मेरे हिसाब से मैंने अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है और लेवल मैंने आपको बता दिया 20 रुपये। 20 रुपये तक ये बाय ऑन डिप्स है, ये मेरा व्यू है फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।